Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Sons and Lovers by D.H. Lawrence। तो दोस्तों ये टोटल 15 चैप्टर्स की नॉवल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है मिसेस मॉरल से, जिन्हें प्यार हो जाता है वॉल्टर मॉरल से। फ़िज़िकल अट्रैक्शन होती है इन लोगों में और फ़िज़िकल अट्रैक्शन से पनपे हुए रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं। और ऐसा ही कुछ इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। मिसेस मॉरल को पता लगता है कि वॉल्टर एक बहुत गरीब इंसान है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता और घर में जो भी फर्नीचर है उस फर्नीचर तक का बिल पेंडिंग है। वॉल्टर के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो फर्नीचर तक के पैसे को भरे। दोस्तों फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो था वो अब ख़त्म होने लगा था और अब इन दोनों के बीच में कोई ऐसी डोर नहीं थी जो इनके रिश्ते को बांध कर रख सके। दोनों हस्बैंड वाइफ के रोज़ झगड़े होते थे। वॉल्टर मॉरिस शराब खाने में जाकर शराब पीना शुरू कर दिया था। रोज़ शराब पीकर आता था और आकर मिसेस मॉरल को मारता था। घर की कंडीशन दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गरीबी भी थी, कंडीशन भी ख़राब था और इनके जो बच्चे भी हो जाते हैं दोस्तों, विलियम मॉरल बड़ा बेटा और बेटी एनी मॉरल। दोस्तों फिर क्या होता है कि मिसेस मॉरल का जो इंटरेस्ट होता है अपने हस्बैंड के प्रति वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वो शिफ्ट हो जाता है अपने बच्चों पर अब, स्पेशली विलियम पर, क्योंकि विलियम एक लड़का है और माँ बाप को लड़कों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि लड़के उनकी हालात को सुधारेंगे। दोस्तों घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। इसी बीच मॉरल फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इस बार मिसेस मॉरल नहीं चाहती कि ये बच्चा हो, क्योंकि दोस्तों बच्चे की पूरी ज़िम्मेदारी होती है माँ बाप के ऊपर। और मिसेस मॉरल को लगता है कि वॉल्टर घर में रोज़ शराब पी कर आता है, पैसे भी ज़्यादा नहीं कमाता है, तो हमें ये बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल ऐसा नहीं होता जैसा मिसेस मॉरल चाहती थी। मिस्टर एंड मिसेस का तीसरा बेटा होता है पॉल मॉरल। पॉल मॉरल के होने के बाद भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ाई करते हैं। वही रोज़ की कहानी इनके घर में चलती है। मिस्टर वॉल्टर शराब पी कर आते और लड़ाई झगड़े होते, मारपीट होती। एक दिन तो मिस्टर वॉल्टर तो पूरे के पूरे पैसे शराब पर उड़ा दिए। जब पैसे ख़त्म हो गए तो मिसेस मॉरल के पैसे तक चुरा लिए और मिसेस मॉरल के पैसों से दारू पी। तो काफ़ी बुरी और खोखली रिलेशनशिप थी इन दोनों के बीच में, तनाव भी आ गया। अब वक्त बीतता गया है दोस्तों और एक बार वॉल्टर बीमार हो गया था। वॉल्टर के बीमार होने पर मिसेस मॉरल ने उनका पूरा साथ दिया, बहुत खिदमत की, बहुत देखभाल की। मिसेस मॉरल की केयर से अब वॉल्टर जो है वो ठीक हो जाते हैं। अब मिस्टर एंड मिसेस मॉरल की लड़ाई के बाद फिर एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है आर्थर मॉरल। इसी बीच मिस्टर और मिसेस मॉरल का सबसे बड़ा बेटा जो था विलियम मॉरल, उसको जॉब ऑफ़र होती है बहुत बड़ी कंपनी से और वो लंदन चला जाता है जॉब करने के लिए। लेकिन विलियम मॉरल लंदन के जाते ही मौत हो जाती है, कुछ उसे स्किन डिजीज़ हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मिसेस मॉरल को पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा लंदन जाकर मर चुका है, उन्हें बहुत दुख होता है। विलियम सारे बच्चों में बहुत चहीता बच्चा था मिसेस मॉरल का, और उनका दुख और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि पॉल मॉरल को भी न्यूमोनिया है। मिसेस मॉरल बहुत डर जाती हैं और रात दिन एक कर देती हैं पॉल की खिदमत के लिए। और धीरे धीरे पॉल अपनी माँ की दुआओं और प्यार से ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मिसेस मॉरल का लड़का पॉल भी बड़ा हो गया है, जवान हो गया है और उसका लव अफेयर एक मिरियम नाम की लड़की से शुरू हो जाता है। मिरियम किसान की बेटी है और गरीब है, इसीलिए मिसेस मॉरल मिरियम को पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती कि पॉल मिरियम के साथ किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता रखे। दोस्तों मिरियम की एक दोस्त होती है क्लेरा। क्लेरा शादीशुदा औरत है, लेकिन क्लेरा के हस्बैंड ने उसे छोड़ रखा है। क्लेरा की मुलाकात पॉल से होती है। पॉल नौजवान है और क्लेरा पॉल को इस्तेमाल करती है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन इसी बीच मिसेस मॉरल बीमार हो जाती हैं। पॉल उनका ख़्याल रखता है, लेकिन मिसेस मॉरल इतनी तकलीफ़ में होती हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पॉल से देखा नहीं जाता। मिसेस मॉरल को इस दर्द से आज़ाद करने के लिए पॉल मॉर्फिया नाम की एक दवा लाता है दर्द को कम करने के लिए। तो पॉल जो है मॉर्फिया को ओवरडोज़ दे देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। मतलब मिसेस मॉरल की मृत्यु हो जाती है मॉर्फिया का ओवरडोज़ लेकर। दोस्तों पॉल बहुत निराश हो जाता है। वो मिरियम के पास दोबारा जाता है, लेकिन मिरियम उसे एक्सेप्ट नहीं करती। पॉल बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके पास कोई सहारा नहीं होता। उसके माइंड में सुसाइड करने का ख्याल आ जाता है ताकि वो मरकर अपनी माँ के पास पहुंच जाए, लेकिन पॉल सुसाइड नहीं करता और नावल के लास्ट में वो बहुत ही अकेला होता है। दोस्तों
दोस्तों इस नावल का मेन कैरेक्टर पॉल मॉरेल ही है और दोस्तों सन्स एंड लवर्स का टाइटल भी पहले पॉल मॉरेल ही रखा गया था, लेकिन बाद में डीएच लॉरेंस ने इसका टाइटल बदल दिया और रख दिया सन्स एंड लवर्स। दोस्तों अगर हम डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स की लिस्ट देखेंगे सीक्वेंस वाइज, तो सन्स एंड लवर्स डीएच लॉरेंस का थर्ड नावल था जो कि पब्लिश हुआ था 1913 में। इस नावल से इन्हें सक्सेस मिलना शुरू हो गया, लिटरेचर की दुनिया में इनका नाम होना शुरू हो गया। डीएच लॉरेंस के बहुत ऐसे वर्क्स थे जो काफ़ी लंबे टाइम तक बैंड थे। शायद अगर उनके वर्क्स बैंड ना किए होते तो आज ही लिटरेचर की दुनिया में डीएच लॉरेंस का एक अलग ही ओहदा होता, पहचान होता, रुतबा होता। सन्स एंड लवर्स के बाद अगर हम देखें तो द रेनबो पब्लिश हुआ था 1915 में, और द रेनबो में इतनी ज़्यादा सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया था कि इस नावल को 11 साल के लिए बैन कर दिया गया था और 1100 से ज़्यादा कॉपीज़ को जला दी गई थी। द रेनबो पर दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठाया कि इसे पब्लिश नहीं करना, ये नहीं करना, इसकी वजह से 11 साल तक सोचिए इसे रोक दिया गया। तो दोस्तों इनका अगला जो नावल था वुमेन इन लव, जो पब्लिश हुआ था 1920 में, इसे इन्होंने अमेरिका में पब्लिश कराया था क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं इसे भी बैन ना कर दिया जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।